नमस्ते। स्टोरी हाउस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है गरीब कृष्ण भक्त माँ। ये कहानी गांव के एक गरीब परिवार के बारे में है जिनका नाम रामलाल था। रामलाल की माँ एक विशेष प्रकार की भक्त थी और वह रोज श्री कृष्ण की पूजा करती थी। वह गरीब थी लेकिन उनके मन में भगवान के प्रति अत्यंत श्रद्धा थी। गांव में रामलाल के घर के पास एक पुराना मंदिर था जिसमें एक प्राचीन चरण प्रतिमा रखी गई थी। इस मंदिर की देखभाल रामलाल की मां ने की थी और वह रोज चरण प्रतिमा की पूजा करती थी। एक दिन गांव में एक धार्मिक सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में गांव के अन्य लोग भी भगवान की पूजा करने के बारे में बात कर रहे थे। एक पंडित ने मंदिर के प्राचीन चरण प्रतिमा की महिमा के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि यह प्रतिमा बड़े महत्वपूर्ण है। रामलाल की मां ने भी सम्मेलन में भाग लिया और चरण प्रतिमा की महिमा के बारे में अपनी दृढ़ विश्वास और प्यार की कथा सुनाई। सभी लोग उनकी आवाज सुनकर हैरान रह गए कि एक गरीब महिला का इतना अधिक आस्था और प्रेम कैसे हो सकता है। सम्मेलन के बाद गांव के अन्य लोग चरण प्रतिमा की पूजा करने का निश्चय किया। वे मंदिर में जाकर पूजा करने लगे और उन्होंने इसे एक नए रूप में सजाने का निर्णय लिया। कुछ महीने बाद नए मंदिर का निर्माण हुआ और चरण प्रतिमा को वहां स्थापित किया गया। गांव के लोग अब इसे और अधिक महत्वपूर्ण मानने लगे थे। लेकिन एक रात समुद्र के किनारे एक गहरी गड्ढा में एक गहरा सुरमय चिमकन उद्धारण होता है। ये चिमकन दर्द से कराहते हुए बहुत दुखी था और वह जीवन और मृत्यु के बीच एक सुखाने वाला संदेश लाता है। चिमकन कहता है, मेरे प्यारे लोगों, एक महाप्राकृतिक आपदा के समय में बहुत समय बचाना होगा। श्री कृष्ण ने मुझसे ये कहने के लिए भेजा है कि तुम्हें उसके पवित्र मंदिर में जाना चाहिए और वहां चरण प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। ये पूजा एक महीने के लिए बंद नहीं होनी चाहिए और तुम्हें श्री कृष्ण का भक्ति और प्रेम से सेवा करनी चाहिए। गांव के लोग चिमकन के शब्दों को सुनकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने उसके वचनों का पालन किया। रामलाल की मां ने अपने संगीत और प्रेम से चरण प्रतिमा की पूजा करने का काम लिया। वो एक महीने तक दिन रात चरण प्रतिमा की पूजा करती रही और श्री कृष्ण के प्रति अपना आत्मा समर्पित किया। उनकी भक्ति और प्रेम से चरण प्रतिमा जीवंत हो जाती है और गांव के लोग चमकदार मिलान की तरह चमक उठते हैं। फिर एक दिन चरण प्रतिमा के पास से एक दिव्य आवाज आती है, धन्यवाद मेरी भक्त, तुम्हारे प्रेम और सेवा ने मेरे हृदय को स्पर्श किया है। अब मैं तुम्हें एक विशेष वरदान देने के लिए आया हूँ। चरण प्रतिमा से एक ज्योति की तरह ब्रह्मांड की ओर जाती है और चरण प्रतिमा के पास से एक सोने का पहिगा गिरता है। ये पहिगा गांव के लोगों के बीच में दिलचस्पी और आत्मानुभव का कारण बन जाता है। रामलाल की मां ने विश्वास के साथ पहिगा को देखा और जान लिया कि यह श्री कृष्ण का आशीर्वाद है। वह सोने के पहिगा को गांव के अन्य लोगों के साथ साझा करती हैं, जिन्होंने भी अपने दिल में श्री कृष्ण का प्यार और भक्ति पाया। गांव के लोगों के बीच में एक नया जोश और समृद्धि का वातावरण बन जाता है और उन्होंने एक दूसरे के साथ समर्पण का भाव पाया। चरण प्रतिमा की पूजा से गांव के लोगों का जीवन खुशियों से भर जाता है और वह एक समृद्ध और खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। इसी तरह रामलाल की मां की भक्ति और प्रेम ने गांव को समृद्ध किया और उन्होंने दिखाया कि भगवान के प्रति निष्ठा और प्यार की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण होती है। रामलाल की मां की सद्गुणों और आदर्शों के माध्यम से वह गांव के लोगों के लिए एक महान आदर्श बन जाती है। कुछ सालों बाद एक और घटना होती है जो गांव को और भी अधिक आश्चर्यचकित करती है। गांव के पास एक पुराना पेड़ होता है जिसका विशेष महत्व था। इस पेड़ के नीचे एक पत्थर छिपा हुआ था जिस पर एक प्राचीन लेख था। लोग पत्थर को उठाते हैं और उसके लेख को पढ़ते हैं। ये लेख बताता है कि इस पेड़ के पास छिपा हुआ एक खजाना है जिसका मालिक वही होगा जो इस पेड़ की पूजा और सेवा करेगा। गांव के लोग हैरान होते हैं और सबका मन एक सवाल पर आ जाता है, कौन इस खजाने का मालिक बनेगा। किसी ने तो चरण प्रतिमा की पूजा की है, तो क्या वह खजाने का मालिक बन सकता है। रामलाल की मां को यह सवाल सुनकर गहरा विचार करने की आवश्यकता होती है। वो ये नहीं चाहती कि उसकी भक्ति को खतरे में डाला जाए, लेकिन उसका मन भी खजाने के प्रति बहुत उत्सुक होता है। उसके बाद वह गांव के लोगों के साथ मंदिर जाती है और चरण प्रतिमा के सामने अपनी संजीवनी प्रेम और भक्ति की गहरी भावना का वर्णन करती है। वह कहती है कि वह चाहती है कि खजाने का मालिक वह हो जो सबसे अधिक भगवान का सेवा करता है और उसकी भक्ति में निष्ठा रखता है। चरण प्रतिमा की दिव्य आवाज फिर से सुनाई देती है, मेरी प्रिय भक्त, तुम्हारी भक्ति और प्यार ने मेरे दिल को छू लिया है। खजाने का मालिक वह होगा जो मेरे सेवा का अच्छा प्रमाण देता है। तुम खजाने का मालिक बन सकते हो। रामलाल की मां के दिल में खुशी का आलोक चमकता है और वह खजाने की ओर अग्रसर होती है। जब वह पेड़ के पास पहुंचती हैं तो वह वही पत्थर पाती है जिस पर खजाने का सूचना था।
पत्थर के नीचे एक सुंदर खजाना होता है जिसमें अनमोल रत्न, गहने और सोने की मुद्राएं होती हैं। गांव के लोग इस खजाने को देखकर चौंक जाते हैं और खुशी के आंसू बहाने लगते हैं। रामलाल की मां खजाने के साथ वापस आती हैं और गांव के लोग उनकी पूजा करने और आशीर्वाद लेने के लिए सामर्थ्य बन जाते हैं। चरण प्रतिमा की आवाज से फिर से सुनाई देती है, तुम्हारी भक्ति और प्रेम ने तुम्हें ये खजाना प्राप्त करने का अवसर दिया है, लेकिन याद रखो कि संभावना है कि यह खजाना भी आपके जीवन को परीक्षित करेगा। गांव के लोग इस भविष्यवाणी को ध्यान में रखते हैं और वे खजाने का सवाल उचित तरीके से और साहपूर्वक सामग्री के साथ खोजने लगते हैं। खजाने की खोज के दौरान गांव के लोग अनगिनत परीक्षाओं का सामना करते हैं और वे अपने सामर्थ्य और निष्ठा में सुधार करते हैं। खजाने की खोज में उन्हें एक दूसरे का साथ देने का मौका मिलता है और वे गांव के साथ मिलकर समस्याओं का समाधान करते हैं। अंत में गांव के लोग खजाने को प्राप्त करते हैं, लेकिन उनके लिए ये खजाना अधिकतम महत्व का संकेत बनता है कि एक समृद्ध और एकत्रित समुदाय बना सकता है, जो भगवान के प्रति निष्ठा और प्यार के साथ जीवन जी सकता है। इसी तरह गरीब कृष्ण भक्त मां ने अपनी भक्ति, प्रेम और सेवा के माध्यम से गांव को न केवल एक अद्वितीय खजाने, बल्कि एक बेहद महत्वपूर्ण आदर्श भी दिया। इसके परिणामस्वरूप गांव का सामाजिक और आर्थिक विकास हुआ और वह एक खुशहाल जीवन जीने लगा। समय बीतता गया और गांव के लोग अपने जीवन के नए पथों पर बढ़ते रहे। रामलाल की मां ने अपने अंतिम समय को बिताने का निश्चय किया और उन्होंने अपनी आत्मा को श्री कृष्ण के पास समर्पित किया। एक दिन वे अपने प्रिय मंदिर में पूजा कर रही थी, जब एक अद्वितीय आलोक उनके शरीर से बाहर निकलकर चरण प्रतिमा की ओर चला गया। उनकी आत्मा श्री कृष्ण के साथ मिल गई और वे अनंत ध्यान में लीन हो गई। गांव के लोग इस घटना को देखकर अद्भुत हो जाते हैं और वे समझ जाते हैं कि रामलाल की मां ने अपनी आत्मा को अद्वितीय संपूर्णता में समर्पित किया है। रामलाल की मां की मृत्यु के बाद गांव के लोग उनकी याद में एक स्मारक बनाते हैं, जो उनकी आदर्श और भक्ति को याद दिलाता है। उनकी कहानी गांव के नए पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनती है और वे उनके दिखाए गए मार्ग पर चलते हैं। इस तरह गरीब कृष्ण भक्त मां की कहानी एक रोचक और प्रेरणा स्रोत कहानी है, जो हमें ये याद दिलाती है कि आस्था, भक्ति और सेवा की शक्ति सभी कुछ संभव बना सकती है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि जीवन के सभी परीक्षणों का सामना करने के लिए हमें साथ में मिलकर काम करना होता है और भगवान के प्रति निष्ठा बनी रहनी चाहिए। जय श्री कृष्ण।